जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोग कक्षा 12 गणित के चैप्टर 4 के बेसिक के बारे में बात किए थे कि आखिर हम लोग सारणिक के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सारणिक का मान कैसे निकालेंगे। उम्मीद है आप लोग पिछला वीडियो देख रखे होंगे और जब क्लास को एक सीक्वेंस में लेंगे दोस्तों तभी आपको जो है सारी चीजें समझ में आएगी और तभी आप लोग इस प्रश्नावली 4.1 को सॉल्व भी कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही ये पूरा का पूरा प्रश्नावली समझ जाइए। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक नहीं देख रखा है तो अभी आपको आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से देख सकते हैं। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हैं। क्लियर है? दोनों जगह में से कहीं से भी देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक से लेकर के 8 तक, मतलब जितना क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में प्रश्नावली 4.1 में, सारा क्वेश्चन आज हम लोग निपटाने वाले हैं। सब कुछ आपको समझ में आएगा, इतना मजा से बताएंगे ना कि आपको सारा सारा क्वेश्चन आपको फिर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहीं पे जो है सारा कुछ डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, समय बर्बाद नहीं करते हैं, अपन चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। और आपको तो पता ही है कि सारणिक में क्या होता है, सही भैया, दोनों तरफ जो है डंडा होता है, वही सारणिक हो गया। तो दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात करें। इसमें जो है सारणिक का वैल्यू ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं? तो कोना कोनी गुना करके बीच में घटा देते हैं। चलिए जी, और कोना किधर से? तो जिधर से गुना होना शुरू होता है इधर से गुना करते हैं, तो नीचे से गुना करेंगे। -1 गुना 2 कितना हो जाएगा जी? -2 हो जाएगा। फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर इधर से गुना करेंगे। -5 गुना 4 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, माइनस का 2 तो है ही, माइनस गुना माइनस प्लस और 20। 20 में यदि हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा जी। पहला नंबर का आंसर कितना आ गया? 18 आ गया। और अगर आप लोग बेसिक देख रखे होंगे तो हमको बताने का भी जरूरी नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद ही कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, दूसरा नंबर में भी हल करने ही बोल रहा था, इसको भी क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है जी। चलिए कैसे निकालेंगे? तो फिर से सारणिक, तो क्या करेंगे? कोना कोनी गुना, पहले ही दोनों को गुना, cos थीटा गुना cos थीटा, cos स्क्वायर का थीटा, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, फिर साइन थीटा गुना माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा जी। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा तो इधर है ही, और माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और इधर साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है जी। बहुत अच्छा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्त? आप सभी पढ़ रखे हैं, त्रिकोणमिति में क्या होता है? एक होता है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया? एक आ गया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो आसान ही था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखिए, ये क्वेश्चन है, सेम चीज, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो पहले कोना को गुना करेंगे। कोना को गुना कैसे होगा? तो पहले x+1 को अपन लोग इससे गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 से, और फिर बीच में माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इधर से कोना को गुना, x+1 और इंटू x-1 करेंगे। चलिए जी, इसको गुना करते हैं। x को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे अपन तो एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर x को यदि माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x को यदि +1 से गुना करेंगे तो प्लस का x हो जाएगा। इसी तरह एक के भी करना है। एक को यदि हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक को यदि माइनस एक्स से गुना करेंगे माइनस एक्स हो जाएगा। एक को यदि एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। फिर बीच में माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। यही होता है कि नहीं होता है? चलिए ये तो हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक का स्क्वायर। चलिए यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब। अच्छा, ये माइनस में ये प्लस में कट ही जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में कट ही जाएगा। क्या बचा? एक्स क्यूब प्लस का 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस यदि इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक का स्क्वायर करेंगे, एक ही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। क्या हो गया बच्चों? एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2। और यही आपका जो है आंसर भी बुक में दे रखा है, तो यही आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, ये बस इतना आसान है। और विश्वास नहीं करेंगे, 2 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन आपका हर साल ही बनता है। डिटरमिनेंट का वैल्यू सॉल्व करने में 2 नंबर में क्वेश्चन हर साल ही बनता है। कितना आसान है बताइए। 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर 5 नंबर तो मैं आपको करा दूंगा सर, आपको दिक्कत कहीं भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें अपन। अगला क्वेश्चन दे रखा है भैया, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है ए बराबर, तो हम लोगों को दिखाना है कि मॉडुलस 2a बराबर होगा 4 मॉडुलस ए। ऐसा तो अपन लोग उसमें कर रखे थे, प्रॉपर्टी में कर रखे थे भैया। जो ऑर्डर है जो जिससे गुना करें उस पे उतना स्क्वायर लेके बढ़ा जाता है, ये तो अपन लोग कर रखे थे। चलिए जी, पहले हम लोग एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में क्या है? मॉडुलस 2। पहले क्या करना है? 2 को ए से गुना करना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट कर देना है। इसको 2 से अपन लोग जब गुना करेंगे, 2a निकालेंगे। 2a जब अपन लोग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या? हर एक का भी 2 से गुना हो जाएगा। तो 2 से यदि हम लोग एक को गुना करेंगे, 2 से यदि एक को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा जी। यदि 2 से 2 को गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा जी। यदि 2 से 4 को गुना करेंगे 8, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए, तो फिर आप लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हैं। अब इसको क्या करना है? 2a को डिटर्मिनेंट में लिखना है भैया। डिटर्मिनेंट लगा दिया, 2 4 8 4। इसका वैल्यू निकालें तो कोना कोनी गुना, 8 4 दूना 8, फिर बीच में माइनस, 8 चौके 32। तो 32 में जब अपन लोग 8 माइनस कर देंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 32 में 8 घटा देंगे तो माइनस का 24 बचेगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया?
मॉड टू ए का मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर में टू ए का डिटर्मिनेंट करेंगे कितना आ जाएगा -24। अब चलिए अब अपन लोग लेते हैं आर एच एस, क्या है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए। चलिए इसका भी वैल्यू निकालते हैं, 4 गुना डिटर्मिनेंट ए करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट करेंगे तो 1 2 4 2। चलिए जी, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुना, और 2 को यदि 1 से गुना करेंगे 2, बीच में माइनस का चिन्ह, 4 को यदि 2 से गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 गुना 8 में 2 में यदि 8 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा, तो ये निकल जाएगा आपका माइनस का 6 चौकी 24। देखिए आपका एलएचएस कितना निकला -24, आरएचएस कितना निकल गया -24, तो हो तो गया आरएचएस जो है और एलएचएस दोनों बराबर आ तो गया। तो बस यही तो हम लोगों को दिखाना था कि भैया एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है, दिखा दिए। क्या दिक्कत है? कोनो समस्या, कोनो परेशानी, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए भैया। इतना आसान क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा ना तो फिर गड़बड़ एग्जाम में। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 लेकर के आ सकते हैं। मैंने लाया, आप भी ला सकते हैं, ठीक है? आराम से लेकर के आ जाएंगे बच्चों, कुछ है ही नहीं मैथ में तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है और दिखाना है कि भैया 3a बराबर इतना हो जाता है। सेम चीज प्रॉपर्टी का चीज है, जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए वैसे करेंगे। अपन लोग 3a निकालेंगे तो इस सबको 3 से गुना करेंगे। चलिए जी पहले 3a निकाल लेते हैं। 3a निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 दूना 6 और 0 0 4 3 12, ये हो जाएगा। चलिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। कैसे निकलेगा? ये खत्म, ये खत्म। अगर हम लोग 3 बाहर निकालते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि भैया यदि अपन लोग 3 बाहर लिखे तो इसमें क्या होगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल, यहाँ से फिर इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे तो 12 तिहाई हो जाएगा 36, माइनस का 6 गुना 0 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह ये प्लस में होता है, ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ये तो मैं बता रखा हूँ। फिर यहाँ जीरो, अब जीरो से कुछ छू कर लीजिए, खत्म ही खत्म, जीरो से कुछ से गुना करेंगे जीरो ही होगा। फिर प्लस में आ जाइए 3, 3 से किसको गुना करना है, ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, 0 गुना 0 0 हो जाएगा, माइनस का 3 गुना 0 करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। तो ये कितना निकल गया, 3 गुना इधर 36 में 0 घटाएंगे 36, अब बाकी सब तो भैया 3 को 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, बाकी सब इधर 0 हो गया। 36 को 3 से गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा। चलिए जी एलएचएस को सॉल्व किया तो 108 आ गया। अब चलिए आरएचएस को सॉल्व करके देखते हैं, आरएचएस को सॉल्व करने पे कितना आता है। आरएचएस आपका कितना दे रखा है, आरएचएस दे रखा है भैया 27 इंटू मॉडुलस ए। चलिए तो 27 इंटू ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं अपन। ए का डिटर्मिनेंट करेंगे 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। चलिए ये पेन आपको दिख अच्छे से नहीं रहा होगा, चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। चलिए तो ये हो गया आपका, यहाँ 27 है, 27 इंटू इसका जब अपन लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसका जब अपन लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो पहले एक लेंगे और एक लेने के बाद ये प्लस होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 4 गुना 1 4, और इसको यदि 2 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। चलिए जी, और फिर क्या करेंगे, माइनस का 0 से किसी गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस का 1, 1 से ये खत्म, 0 गुना 0 0 और 1 गुना 0 0, तो ये भी 0 हो गया, ये भी पूरा 0, ये भी 0। बचता क्या है, बचता आपका 27 गुना 4 4। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 108, ये भी 108 आ गया, ये भी 108 आ गया, दोनों 108 आ गया। ये क्वेश्चन तो आप घर पे भी कर सकते थे, ठीक है? नहीं समझ में आया ना एक बार में तो एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है? आपको बस जैसे हम लोग पिछला क्वेश्चन किए उसी तरह से इसको भी करके दिखा देना, और कुछ नहीं। और देख सकते हैं आप लोग 108 यहाँ भी आ गया, 108 यहाँ भी आ गया, कहीं तो कोनो दिक्कत नहीं। चलिए जी अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात करें। इस सब का अपन लोग को वैल्यू निकालना है, और ये सब क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 नंबर में बन सकता है, फंस सकता है, ठीक है? तो आप जो क्वेश्चन बोलिएगा मैं वो सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर आप लोग कल का क्लास देखे होंगे तो दोस्त ये सब तो आप लोग इजीली बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन बता दूं, आप लोग तीनों बाकी जो शेष 3 बच रहा है उसको आप लोग घर पे करने की कोशिश करना, ठीक है? तो सॉल्व हो जाएगा, आसानी से तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। एक नंबर क्या दे रखा है जी, एक नंबर आपको दे रखा है, यहाँ दे रखा है 3 - 1 - 2 0 0 -1 और 3 - 5 0। आप जिसके तरफ से चाहे उसके तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं, कोशिश कीजिए कि जिधर ज्यादा जीरो हो उधर से एक्सपेंड करने का, ठीक है? अब बाकी अभी आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग तो शुरू से ही करते हैं, एक तरफ से ही करते हैं, ठीक है? ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। चलिए जी, तो यहाँ पे तो भैया आपको पता है कि इसको अपन लोग प्लस लेते हैं, इसको माइनस लिखेंगे और इसको प्लस लेंगे, ये तो आपको पता है। तो चलिए पहले अपन लोग 3 लेते हैं, 3 लिए और ये वाला रो ये वाला कॉलम तो खत्म किया, बचा क्या, जीरो। यहाँ बचा -1, यहाँ बचा -5 और यहाँ बचा जीरो। इस तरह से लिख लेते हैं, अभी आप लोग बेसिक में है। नहीं तो सीधा कर दीजिए ना, 0 गुना 0 -5 गुना, जैसे सीधा गुना करने का वैसे कर लीजिए। फिर बीच वाला अपन लोग माइनस लेंगे, माइनस का यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, एक तो ये एक वाला माइनस अलग है, ये वाला माइनस अलग है। अब क्या होगा, ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा जीरो, यहाँ बचेगा आपका -1, इधर बचेगा अपन का 3 और यहाँ बच जाएगा अपन का जीरो, ठीक है? ये हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर प्लस, यहाँ -2 लिखा है तो -2 करेगा। चलिए जी, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम खत्म, तो ये 0 0 3 -5 0 0 3 और -5। हो सकता है कि ये वाला एरिया थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। मैं इसको खिसका देता हूँ। क्लियर है, अब तो दिख रहा होगा। और थोड़ा सा इधर कर दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, ठीक है? चलिए अब दिख रहा होगा।
अब देखते हैं। अब अपन देखते हैं क्या होगा। चलिए जी, तो यहाँ 3 तो है ही। अब कोना कोनी के ना 0 को 0 से गुना करेंगे। जी 0 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस का -5 को -1 से गुना करेंगे सिर्फ 5 हो जाएगा। चलिए फिर माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा। और एक है ही, 0 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा। और माइनस का 3 को अगर -1 से गुना करेंगे तो भैया -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 है। और यदि -5 को 0 से गुना करेंगे 0। और माइनस का 3 को 0 से गुना करेंगे 0, तो 0 में 0 घटाएंगे 0, 0 को यदि -2 से गुना करेंगे 0, तो ये वाला पूरा चीज तो अपना कितना आ गया, ये वाला पूरा चीज 0 आ गया। चलिए जी, यहाँ हो गया 3 गुना, यहाँ निकल गया आपका -5 प्लस का 1 गुना। और माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा इधर तो। और इधर तो कैंसिल, तो ये तो प्लस का 0 ही हो गया। 5 में यदि 5 को यदि अपन लोग 3 को यदि अपन लोग -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। प्लस का इधर 3 गुना 1 3, और 0 जोड़िए तो इतने हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका -12। मेरे दोस्त इसका आंसर कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, एक नंबर को अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान जो है, इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू आ जाएगा -12। क्लियर है? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, आसानी चीज है। और मैं आपको बता दूं, इसका पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। और जैसे यूट्यूब पे चैनल का नाम है सेम, इस टेलीग्राम पे भी है, तो वहां से आप लोग पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये 3 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं ना, तो अब समझिए आपका बेसिक में कहीं ना कहीं कमी हो रहा है। और बेसिक का वीडियो देखने के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन या आई बटन दोनों में से कहीं से देख लीजिएगा। चलिए अगला देखें। सेम चीज क्वेश्चन मेरे भाई। आपको एक सारणिक दे रखा है, सॉरी सारणिक कहता हूँ, मैट्रिक्स दे रखा है, और उसका आपको सारणिक बनाना है। भैया सारणिक इसका मॉडुलस का वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे अपन, कैसे निकालेंगे, तो निकालने का तरीका यही है जी। ए दे रखा है, इसका चार दोनों साइड डंटा कर दीजिए। यहाँ हो गया 1 1 2, 2 1 3, और यहाँ हो जाएगा 5 4 9। बस यही तो है सारणिक। इसके चारों बगल दोनों साइड अगर हम लोग लाठी लगा देती है, सारणिक हो जाता है। और ब्रैकेट लगा देती है, अवयव हो जाएगा। कितना आसान है, इसका वैल्यू निकालना है जी। चलिए एक एक लेने से क्या, ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म, बचेगा क्या, ये चार चीज बच जाएगा, ये आपका ये चार चीज बच जाएगा। तो बच जाएगा तो उसको ऐसे लिख देते हैं अपन, 1 3 4 9। आपको पता है कि भैया पहला प्लस लिए, दूसरा माइनस लेंगे, फिर तीसरा प्लस लेंगे, तो चलिए जी, अब दूसरा माइनस, माइनस का एक, ये वाला रो ये वाला कॉलम कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 2 बचेगा। यहाँ पे अपने का 3 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर प्लस का, और क्या लेंगे अपन, 2 बच गया है तो 2 भी ले लेते हैं। और प्लस का 2 लेंगे तो ये रो ये कॉलम खत्म, 2 2 1 4 5 4 बचेगा, 2 1 5 4 बच जाएगा, ये बच जाएगा जी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक ये वाला एक रह गया, और कोना कोनी गुना, 9 गुना 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। माइनस का 4 को 3 से गुना करेंगे 12 हो जाएगा। फिर माइनस का 1, 9 को 2 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। माइनस का 5 को 3 से गुना करेंगे 15 हो जाएगा। फिर प्लस का 2, अच्छा 4 को 2 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा। माइनस का 5 को 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा जी। कितना आसान था, ये तो बहुत ही आसान था। 9 में से अगर अपन लोग 3 घटाएंगे, 12 घटाएंगे, माइनस का 3, उसको 1 से गुना करेंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस का 18 में अगर अपन लोग 15 घटाएंगे, एक तो है ही, और 18 में अगर अपन लोग 15 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। प्लस का 2, 5 में 8 में 3 घटा 8 में 5 घटाएंगे 3 बचेगा। तो यहाँ हो गया आपका माइनस का 3। फिर एक को यदि 3 से गुना करें, माइनस का 3 और प्लस का ये हो जाएगा 6। देखिए बच्चों, यहाँ माइनस का 6, यहाँ प्लस का 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका, 6 नंबर जो था, इसका आंसर कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोनो दिक्कत कोनो समस्या, सॉल्व करने आना चाहिए। कोई दिक्कत कोनो समस्या हो भी नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता, इतना आसान क्वेश्चन है कि। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, इसमें आपको x का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। और जो भी बच्चा इसको सारणिक मान के चलेगा, उसका गलती होने का 90%, 90% क्या, 100% संभावना है। जो भी दोस्त, जो भी भाई इसको सारणिक मान के, सॉरी अवयव मान के बनाएंगे, उनका गलती होने का बहुत ज्यादा संभावना है। क्योंकि अवयव में क्या होता है मेरे भाई, अवयव में ये होता है, अगर दो अवयव बराबर है, इसका एलिमेंट यहाँ पर जो लिखा है, इसका यहाँ पर जो लिखा है, दोनों सेम होगा। अपन लोग क्या करते, अवयव रहता तो 2 बराबर 2x कर देते। भैया x का वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ से 1 आ जाता कि नहीं आ जाता। देखिए दे भी रखा है, x का वैल्यू सीधा सीधा 1 दे रखा है, आ जाता कि नहीं आ जाता। लेकिन क्या सारणिक में भी ऐसा सही है, सारणिक में ऐसा सही है नहीं, सारणिक में ऐसा नहीं सही है मेरे भाई। इसमें इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका, कोना कोनी गुना, 2 गुना 1 2, और माइनस का 5 गुना 4 20 हो जाएगा, बराबर। इसको अलग सॉल्व करेंगे, 2x गुना एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस का 6 को 4 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा जी। चलिए 20, माइनस में इधर प्लस में, तो ये हो जाएगा 24। और 2 में यदि 20 घटा देंगे तो माइनस का 18 बचेगा, इधर बच गया आपका 2x स्क्वायर। अच्छा 24 में 18 घटाएंगे 6 बचेगा, इधर हो गया 2x स्क्वायर। 2 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो 3 बराबर एक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से अगर अपन लोग x का वैल्यू निकालें तो √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा जी। प्लस माइनस दोनों लगा लीजिए, प्लस माइनस √3 हो जाएगा।
क्लियर है, समझ में आया? यदि ये दोनों सारणिक बराबर है भैया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, दोनों बराबर होना चाहिए। सही बोला मैंने, बिल्कुल सही बोला। तो वही तो अपन लोग किए हैं कि 2 गुना 1 करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस का 20 है बराबर 2x गुना x करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 6 गुना 4 करेंगे 24 हो जाएगा। 2 में यदि हम लोग 20 घटा देंगे तो माइनस का 18 बचेगा। अच्छा, ये माइनस में इधर 24 इधर प्लस में, तो प्लस 24 माइनस का 18 हो जाएगा। 24 में अगर हम लोग 18 घटा देंगे 6 बचेगा, इधर 2x स्क्वायर है ही, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 निकल गया, तो एक्स बराबर कितना निकल जाएगा, प्लस माइनस रूट 3 निकल जाएगा। इसी तरह से अपन लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसको इधर अलग, इधर इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। 5 गुना 2 10 हो जाएगा जी, माइनस का 4 गुना 3 12 हो जाएगा, इधर 5 गुना एक्स 5x हो जाएगा, माइनस का 3 गुना 2x 6x हो जाएगा। तो यहाँ निकल गया आपका माइनस का 2 और इधर आ गया आपका माइनस का एक्स। तो यहाँ से अगर आप लोग x का वैल्यू देखते हैं, x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरे भाई, 2 निकल गया। क्लियर है, समझ में आया? कितना आसान प्रश्नावली है बताओ यार। लेकिन अगर आप लोग इसको अवयव की तरह बनाओगे तो गलती होगा ना, बिल्कुल संभावना है गलती होने की, बिल्कुल है जी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और देखिए मेरे भाई, को कंफ्यूज करने के लिए सीधा भी दे रखा है। आप लोग सीधा एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा 2 निकल जाएगा, और यहाँ से निकालिएगा तो भैया एक्स का वैल्यू 2 ही निकलेगा। आप तो सोचेगा अरे दोनों तरफ से 2 निकल रहा है, सही हो जाएगा, दो दो ही मार देते हैं। लेकिन मुन्ना गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सावधानी पूर्वक बनाएंगे। डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। आपको डंडा देख के पता लग जाएगा कौन मैट्रिक्स है कौन डिटर्मिनेंट है। चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, 8 ही क्वेश्चन तक अपन के इसमें दे रखा था, तो लास्ट क्वेश्चन अपन लोग करेंगे। दे रखा है एक्स किसके बराबर बराबर होगा, सेम चीज आप लोग सीधा देखेंगे तो भैया एक्स को 6 टिक करके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। अगर इसको मैट्रिक्स समझेंगे 6 को सीधा टिक करके आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। लेकिन क्या ये सही है? सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे वो देखते हैं अपन। तो बनाने का तरीका क्या है, इसको अलग सॉल्व करेंगे, एक्स गुना एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर जी, माइनस का 18 गुना 2 हो जाएगा 36, बराबर इधर करेंगे 6 गुना 6 हो जाएगा 36, माइनस का 18 गुना 2 करेंगे हो जाएगा 36। तो ये निकल गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 36 बराबर 36 में 36 घटा देंगे तो जीरो बच जाएगा अपन के पास। एक्स स्क्वायर बराबर ई माइनस में जरा प्लस में, जीरो में 36 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। तो एक्स बराबर निकल जाएगा रूट 36। और आपको पता होगा कि रूट से अपन लोग बाहर निकालते हैं तो 6 तो निकलेगा 36 को, और साथ में प्लस माइनस दोनों लगता है रूट से बाहर निकालते हैं, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो जो बच्चा 6 मार रहा होगा उसका सही है, या फिर जो बच्चा प्लस माइनस 6 मारेगा उसका सही है कि नहीं? कोई क्या ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और पहले तो गलती हो रहा था। तो इस तरह से अपन लोगों को सोचना है, इस तरह से अपन लोगों को क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आपको समझ में आया, नहीं आया? एक बार मेरे दोस्त मेरे भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट में जरूर लिख देना आपको जो क्वेश्चन मैंने कराया वो क्लियर हुआ, समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। इससे अपन को भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, कि बच्चा अपन से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आज अपन लोग जो भी क्वेश्चन किए वो आपको क्लियर हो गया होगा, और डाउट आपका नहीं के बराबर बचा होगा। और थोड़ा अगर डाउट रह भी जाता है तो देखिए ऑफलाइन रहता, ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूँ तो डाउट क्लियर हो जाता है। लेकिन ये तो ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन में इंटरेक्शन नहीं बन पाता उस तरह से। आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो मैं जान पाऊंगा कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो वीडियो को, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको एक लाइक कर देंगे दोस्त, और 12th की तैयारी करना चाहते हैं और खास करके मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें आप लोग 100 में 100 स्कोर करना चाहते हैं, तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए। इस पे मैं कुछ ऐसा सिखाऊंगा, ऐसा बताऊंगा कि मैथ में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक हंसते रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।